गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए फिफ्थ सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में हमारा आज का जो टॉपिक है भौतिक और मनोवैज्ञानिक मापन, अर्थात भौतिक और मनोवैज्ञानिक मापन है क्या या फिर इसमें अंतर क्या है, इसको हम आज पढ़ेंगे। ये हमारा पेपर फर्स्ट है और यूनिट भी आपकी फर्स्ट चल रही है, ठीक है। तो बच्चों, मैं कुछ चीज़ें आपको, जब मैंने मापन का अर्थ परिभाषाएं बताई थी तो मैं भौतिक मापन के विषय में आपको बता चुकी हूँ कि भौतिक मापन क्या है। हमारे भौतिक पदार्थ, जो भौतिक वस्तुएं हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा बोर्ड हो गया, इसकी हम लंबाई चौड़ाई का मापन कर सकते हैं। लंबाई है, दूरी है, भार है, ये सारी चीज़ें हमारे भौतिक मापन के अंतर्गत आती हैं। और मनोवैज्ञानिक मापन क्या है? वैसे बच्चों, आप फोर्थ सेमेस्टर में साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान आप पढ़ चुके हैं और उसमें आपने पढ़े हैं अधिगम है, बुद्धि है, व्यक्तित्व है, अभिक्षमता है, ये सारे जो इनका मापन किया जाता है वो हमारा मनोवैज्ञानिक मापन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर पाया जाता है या अंतर के आधार पर हम इसकी परिभाषा को भी समझ लेंगे। तो पहला है, भौतिक मापन में अंक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। क्या महत्वपूर्ण है? अंक। भौतिक मापन में अंक अधिक महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसको मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं कि भौतिक मापन में अंक बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और मनोवैज्ञानिक मापन में अंकों का स्वतः कोई अस्तित्व नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, मैं अभी इसको समझाती हूँ, ओके। जैसे एक एग्जाम्पल से आप इसे समझेंगे। अंक अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया भार, सपोज 55 kg, दूरी, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ये सब इनका बहुत महत्वपूर्ण है, स्थान है कि इस बोर्ड की लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसका भार क्या है, इसका वेट क्या है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें अंक महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसमें अंकों का कोई स्वतः अस्तित्व नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? जैसे मैंने बात की अधिगम। अधिगम अर्थात लर्निंग, आपने क्या सीखा? बुद्धि, सृजनात्मकता, इसमें आपको अंक तो मिलते हैं लेकिन इनमें परिवर्तन भी हो जाता है। जैसे आपका IQ, बुद्धि लब्धि है, वो अंकों में ही निकलती है, दैट मीन्स, लेकिन ये पूर्णतः अस्तित्व में नहीं है। कारण ये है कि अधिगम जो है या बुद्धि है हमारी कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती, परिपक्वता पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए इनका अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। जबकि अगर वेट आपका 55 kg है तो ये है ना, मतलब इसमें अंकों का महत्व रखता है और इसमें इसका कोई स्वतः या स्वयं अस्तित्व नहीं होता है। सेकंड है, ये भौतिक मापन क्या होता है? स्थिर होते हैं। भौतिक मापन स्थिर होते हैं, जबकि मनोवैज्ञानिक मापन क्या है? भौतिक मापनों की अपेक्षा परिवर्तनीय होते हैं। परिवर्तनीय। भौतिक मापन की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक मापन परिवर्तनीय होते हैं। क्यों परिवर्तनीय होते हैं? स्थिर होता है। जैसे कि अगर हमारा वेट या लंबाई है, ठीक है, तो वो क्या है? स्थिर है। सॉरी, इसका जैसे बोर्ड की, अगर बोर्ड की हम वजन नापेंगे तो हम आज भी वही पाएंगे और कल भी वही पाएंगे। तो ये वजन जो है यानी वेट है जो, वो क्या होगा? स्थिर होगा, ठीक है। और जबकि मनोवैज्ञानिक मापन परिवर्तनीय होता है, अर्थात इसमें परिवर्तन होता है, चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है? सपोज आज आपने कोई चैप्टर याद किया, ठीक है, यानी अधिगम किया, लर्निंग किया, सीखा, और अभी आप हो सकता है उसे बहुत अच्छी तरीके से सुनाए
या अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और थोड़ी देर बाद आप इसे भूल जाएंगे, आपसे फिर से पूछा जाए तो आप इसको भूल सकते हैं, आपको उतनी अच्छी तरीके से याद नहीं रहेगा, तो दैट मीन्स इसमें परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन हुआ ना, आपको पहले बहुत अच्छे से याद था, देन नहीं याद रहा, तो ये क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हो गया। तो इसका परिवर्तन बुद्धि है, परिपक्वता है, ठीक है, स्मृति है, कई ऐसे कारक हैं जिनके कारण इसमें परिवर्तन होता रहता है। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड है, भौतिक मापन में भौतिक गुणों व विशेषताओं का मापन होता है। किसका? भौतिक गुणों और विशेषताओं का मापन। जबकि मनोवैज्ञानिक मापन में यानी कि साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में क्या होता है, आपका विभिन्न मानसिक क्रियाओं व शील गुणों का मापन। विभिन्न मानसिक क्रियाएं और शील गुणों का मापन होता है। मानसिक क्रियाएं व शील गुणों का मापन कैसे होता है, इसको आप समझिए। क्योंकि जब हम इसमें भौतिक मापन में क्या है, भौतिक मापन में हम भौतिक गुणों और विशेषताओं का मापन कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, भार, लंबाई, दूरी, तो हम इसमें भौतिक गुणों व विशेषताओं का मापन कर रहे हैं। जबकि मानसिक क्रियाएं व शील गुण, मानसिक क्रियाएं क्या हैं आपकी, अधिगम है, बुद्धि है, शील गुण हो गए, व्यक्तित्व है, सृजनात्मकता है, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, मानसिक क्रियाएं व शील गुण हैं। तो हमें इसमें मानसिक क्रियाओं और शील गुणों का मापन करते हैं, जबकि हम भौतिक मापन में भौतिक गुणों और विशेषताओं का मापन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, भौतिक मापन में वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, और जबकि मनोवैज्ञानिक मापन क्या होगा, आत्मनिष्ठता। इसमें क्या होगा, आत्मनिष्ठता। देखिए वस्तुनिष्ठता क्यों है, क्योंकि इस किसी भी चीज़ का अगर इसका वेट कोई भी नापेगा, मैं नापूं, आप नापे या कोई अदर थर्ड पर्सन, कोई भी सेम रहेगा। ठीक है, इसका वेट चेंज नहीं होने वाला, इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला, इसलिए इसे कोई भी नापता है, कोई भी वज़न नापे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सेम रहता है। ओके, जबकि हमारा मनोवैज्ञानिक मापन यानी आत्मनिष्ठता होता है। दैट मीन्स अगर आप हमारे सपोज व्यक्तित्व का मापन कर रहे हैं, तो हो सकता है मेरे व्यक्तित्व का मापन कुछ और आएगा, दूसरे का कुछ और आएगा, तीसरे का कुछ और आएगा, और उसका कारण क्या है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, हम आत्मनिष्ठ होते हैं, अर्थात हर व्यक्ति अपने बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं देता है, वो कुछ चीज़ें सही बता सकता है और कुछ चीज़ें छुपा भी सकता है। ठीक है, लेकिन भौतिक मापन को छुपाना या कम करना ये संभव नहीं है। ठीक है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें व्यक्ति अपना अपना कार्य जो है वो करता तो ज़रूर है, लेकिन वो पूर्णतः सत्य नहीं बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिफ्थ नंबर हमारा है भौतिक मापन कैसा पाया जाता है। भौतिक मापन में जैसे मैंने वस्तुनिष्ठता बताई थी, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है,
इसका विवेचन आसानी पूर्वक किया जा सकता है। विवेचन अर्थात इसकी विवेचना यानी इसका डिस्क्रिप्शन हम आसानी से कर सकते हैं, जबकि इसका थोड़ा सा कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? उसका कारण ये होता है क्योंकि आपका इसकी विवेचना करना आसान इसलिए है क्योंकि ये फिक्स रहता है, इसमें चेंजमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, जबकि जो हमारा मनोवैज्ञानिक मापन है ये थोड़ा सा कठिन अर्थात जटिल हो जाता है। इसका जटिल होने का कारण ये है कि जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं या शील गुण हैं वो चेंज होते रहते हैं, उन पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिस कारण ये परिवर्तन होता रहता है। तो जब हम इनकी विवेचना करेंगे तो वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आज कुछ और है, नेक्स्ट डे कुछ और होगा और एज में बढ़ता जाएगा। जैसी हमारी बुद्धि लब्धि 5 वर्ष की आयु में थी तो 10 वर्ष की आयु में और परिपक्व होगी और बढ़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका जो प्रभाव होता है वो इसकी विवेचना करना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है, जटिल हो जाता है, और जबकि भौतिक मापन की विवेचना करना एक आसान कार्य है। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।